नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास महात्म के बारे में। माघ मास महात्म की कथा। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस माघ मास की भाषा कथा की रचना करता हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सरस्वती माता की जय। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहने लगे कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महात्म कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत, अब मैं तुम्हें माघ मास का महात्म कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय राजा दिलीप यज्ञ स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, कवच और शोभायमान भूषण पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर गए। उनके सैनिक शिकार की तलाश में हिरण, चीते, शेर आदि जंतुओं की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्पति अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं हिरणों के समूह घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान घूम रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं शेरों के पद चिन्हों के साथ घायल हिरणों के रक्त से सारी पृथ्वी लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे हुए थनों वाली गायें अथवा भैंसें फिर रही थी, कहीं हरी लताओं तथा सुगंधित फूलों से वन की शोभा बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे तो कहीं उन वृक्षों पर बड़े बड़े अजगर तथा उनकी कैंचुलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की ध्वनि सुनकर एक हिरन वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। तब राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन कांटेदार घने वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा। राजा ने भी उसी वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूर जाकर हिरन राजा दिलीप की दृष्टि से ओझल हो गया और कहीं छिप गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के कारण बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से राजा का कंठ सूख गया और मुख मलिन हो गया। सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी दूर पर राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे, साफ और सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल नीलम के समान प्रतीत होते थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान प्रतीत होता था, जो साफ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर तैर रही थी। दुष्टों के चित्त जैसी निर्दयी मगरमच्छ भी थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाले महादानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। इस सरोवर को देखकर राजा दिलीप की थकावट दूर हो गई, जैसे मेघ को देखकर पपीहे की हो जाती है। राजा और सैनिकों ने वहाँ जल पिया और साईं की पूजा करके
भोजन आदि किया तथा रात्रि में भी राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे तथा चारों ओर फैल गए। रात के अंतिम समय में सूरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब सब सैनिकों ने सावधान होकर उन पर आक्रमण किया और उनको मारकर कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनमें से कुछ को लाकर राजा को सूचित किया। तब सब ने नगर को प्रस्थान किया। राजा भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही नगर को चल पड़ा। मार्ग में एक ऐसे तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या के कारण बिल्कुल सूख गया था। वे मृग चर्म और बलकल पहने हुए थे। उनके नाखून, बाल तथा रोम बहुत बड़े हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम इस पुण्यदाता माघ माह में इस सरोवर को छोड़कर जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। दोस्तों, आज यह पहला अध्याय हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।